Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohammed Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about matrix and determinants. Matrix and determinant में हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की हुई थी जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। सोल्व द क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सोल्व द इक्वेशन को क्या करें, सॉल्व करें। सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय, किससे सॉल्व करें? सबसे पहले वो कहता है बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस एंड जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड के साथ। गॉस जॉर्डन मेथड। अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज आप सबसे पहले इसके अंदर देखें, आपने जितने भी क्वेश्चन किए, किसी भी क्वेश्चन में आपने प्रीवियस के अंदर ना कोई गॉस एलिमिनेशन का वर्ड सुना था, ना गॉस जॉर्डन मेथड का सुना था। अब बेसिकली जो आपके पास गॉस एलिमिनेशन मेथड है या गॉस जॉर्डन मेथड है वो डिपेंड करता है प्रीवियस मेथड्स के नाम चेंज है। आपने जो मेथड किया हुआ है उसके अंदर आ जाता है आप एचएल फॉर्म एंड रिड्यूस एचएल फॉर्म। कौन सा मेथड आपके पास आ जाता है? या तो आप इसको एचएल फॉर्म से सॉल्व करें या किससे सॉल्व करें, रिड्यूस एचएल फॉर्म से। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका नेम चेंज है। अब देखिए एचएल फॉर्म आ जाए तो आप इसको कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम कहते हैं ये वाला जो चीज़ है इसको हम ये चीज़ भी कह सकते हैं कि आपके पास ये कौन सा मेथड है, एचएल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? एचएल फॉर्म है। और दूसरा आपके पास कौन सा मेथड है? ये एचएल फॉर्म है। और ये जो आपके पास है ये रिड्यूस एचएल फॉर्म है, रिड्यूस एचएल फॉर्म। अब आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर तो वो कह दे पेपर के अंदर के सोल्व द क्वेश्चन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, एचएल फॉर्म एंड रिड्यूस एचएल फॉर्म, तो आपने डियर स्टूडेंट सेम उसी मेथड इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी हम अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारे पास 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके अंदर वो कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लीनियर इक्वेशन गिवन है, 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है, x माइनस वाई 4z, x माइनस वाई एंड प्लस 4z इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास गिवन है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y एंड माइनस z इज इक्वल टू 2। एंड थर्ड इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 3। अब डियर स्टूडेंट्स अगर तो पेपर के अंदर क्वेश्चन में वो मेंशन कर दे कि आप इसको जस्ट सोल्व द लीनियर इक्वेशंस, देन आप इसको एचएल फॉर्म से भी कर सकते हैं, रिड्यूस एचएल फॉर्म से भी कर सकते हैं, क्रेमर रूल से भी कर सकते हैं, इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप जिससे मर्जी कर लें। लेकिन अगर आपके पास ये बाउंड ना हो, मतलब आपको अपना बाउंड कर दे अगर आपको ये चीज़ कि आप जस्ट इसको एचएल फॉर्म से सॉल्व करें या रिड्यूस एचएल फॉर्म से सॉल्व करें या एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करें या क्रेमर रूल से सॉल्व करें, तो देन आपने बच्चे उसी रूल से इसको सॉल्व करना है। अभी हमें वो कह रहा है कि इसको एलिमिनेशन मेथड से भी करें एलिमिनेशन मेथड से भी करें और अपना एक जॉर्डन मेथड से भी करें, मींस एचएल फॉर्म से भी करें एंड रिड्यूस एचएल फॉर्म से भी करें। सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को एचएल फॉर्म से सॉल्व करता हूँ। अभी एचएल फॉर्म के लिए सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ। देखें लिखने का सेम मेथड है, 1 माइनस 1 4 आ गया। पहले मैं एलिमेंट्स को लिखता हूँ, ये एक्स वाई जी के साथ जो कोफिशिएंट्स है, 2 2 माइनस 1 3 माइनस 2 एंड 3 डॉट लगा के ये मैं लिख दूंगा 4 2 माइनस 3। अब इसको मैंने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है। अब इसमें जो मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये मैट्रिक्स आपके पास आ गया। इसमें जो मेन चीज़ है कि आपने इसमें जब एचएल फॉर्म की बात होगी तो आपने इसके अंदर क्या बनानी है, लीडिंग जीरो, मतलब 1 है, इसके नीचे 2 0, इसके नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 0, ये 1 0 इसके नीचे, और इसके नीचे कितने जीरो होने चाहिए, 2 0। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, एचएल फॉर्म।
जब वर्ड आ जाएगा रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म का, तो देन इसको आपको आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगा? इसको आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। इस मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी बनाएंगे और ये वाला आपके पास इसका क्या हो जाएगा? एक्स वाई एंड जी का आंसर आ जाएगा। अभी मैं रो ऑपरेशन ही यूज करता हूं। मैं रो ऑपरेशन यूज करके मैं क्या करता हूं, मैं इस 1 के साथ इसके नीचे क्या बनाता हूँ? 0 बनाता हूँ। मी 1 -1 4 एंड 4 एज इट इज आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए 2 को R1 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस कर दिया R2 में से, इंप्लाइज इन R2। 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 - 2 0। 2 से मल्टीप्लाई -2 -2 -4। 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जार 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 + 1 9 आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट 2 4 जार 8 -2, 8 में से -2 के आपके पास क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखें ये 3 है, इस 3 को खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 3R1 मैं क्या करूंगा, पहले इसके नीचे 0 बना लूंगा, फिर इसको 1 बना के इसके नीचे 0 बना दूंगा, मतलब लीडिंग 0 आ जाएंगे, तो मेरे पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी? एचएलएफ फॉर्म हो जाएगी। 3 of R1 - R3 implies in R3। 3 को R1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया R3 में से, और इंप्लाइज किस में कर रहे हैं हम? R3 के अंदर ही इसको इंप्लाइज कर रहे हैं। देखें 3 - 3 0, देन ये 3 से मल्टीप्लाई करो, -3 + 2 -1, देन 4 है, 3 4 = 12 -3 9, 12 - 3 क्या होता है? 9, देन 3 4 = 12, माइनस माइनस +3, 12 + 3 15। ये आपके पास इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको हम करेंगे, अब इसको देखें डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? हम इसको यूज करके इसको यूज करेंगे, आप इसको -4 को, और इसके नीचे क्या बना देंगे? 0 बना देंगे। अभी देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस -4 को इसके नीचे, अगर मैं -4 को 1 बनाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दूँ? अगर मैं -4 को क्या करना चाहता हूँ? 1 बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाएं। 4 है ना यहाँ पर, तो 4 को 1 -1 पे 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, ताकि आपके यहाँ पर 1 बन गए। सेकंड मेथड ये कि आप रो इंटरचेंज कर दें, रो 1 रो 2 को रो 3 के साथ क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें। आपके पास ऊपर 1 आ जाएगा, उस 1 को यूज करके आप इसके नीचे क्या बना सकते हैं? 0 बना सकते हैं। तो वो मेथड करता हूँ, मुझे थोड़ा सा मेथड ईजी लगेगा। देखिए 1 -1 4 एंड 4 ये आ गया आपके पास। अब रो मैं क्या करता हूँ, रो 2 को इंटरचेंज कर देता हूँ रो 3 के साथ। उसकी रीज़न क्या देखें, 0 -1 9 एंड 4, और ये 0 -4 9 एंड 6। अब हम क्या करते हैं, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाते हैं रो 2 को। ये रो ऑपरेशन में लगा रहा हूँ, रो ऑपरेशन लगाया, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया -1 के साथ रो 2 को। 1 -1 4 एंड 4। देखिए आप जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसकी रीजन क्या होगी, देन आपके वाली सिंप्लीफिकेशन करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। मीन्स हमने इसको आइडेंटिटी फॉर्म में बनाना है। जब भी एचएलएफ फॉर्म बनानी है देन भी आप ऐसे कर लें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर 1 होगा ना, तो इजीली आप डिनोमिनेटर इसके नीचे वाले टर्म को 0 बना सकते हैं, नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर -1 है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए, -5 -7 एनी एलिमेंट्स आ जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं करता हूँ नेगेटिव से, अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाने के बाद देखिए मेरे पास क्या आ गया? 0, ये आपके पास क्या आ गया? 1 9 एंड 4। ठीक हो गया। और देखें 0 -4 9 एंड 6 आ गया। अब हम रो ऑपरेशन दोबारा इसके ऊपर लगाते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर, अब देखें यहाँ पर -4 है, तो मैं 4 of R2 + R3 इंप्लाइज इन R3 पे करता हूँ। क्या किया, R4 को मल्टीप्लाई किया रो 2 के साथ, और प्लस किया किसके साथ? रो 3 के साथ। इंप्लाइज में किस में कर दिया? रो 3 के अंदर। 1 -1 4 एंड 4 एज इट इज। ठीक हो गया। अब देखें 0 1 9 4 आ गया। 4 को 4 अपना 4 0 4 एंड 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड +0 तो 0 आंसर। 4 -4 0 एंड देखिए 4 9 = 36 + 9 45 आ गया।
4 4 जार कितना बना मेरे पास, 4 4 जार 16 प्लस 6 कितना बनता है, 16 प्लस 6 22, क्या बन गया बच्चे मेरे पास 22 आ गया। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ तक तो आपके पास, ओह सो डियर स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ मिस्टेक कर दी यहाँ पर किससे मल्टीप्स को हम करवा रहे थे, यहाँ पर रो को इंटरचेंज किया था, तो यहाँ पर क्या आ जाना था 15 और यहाँ पर क्या आ जाना था 6, और अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर -15 एंड 6 आ गया। यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करवा रहे थे, -15 है ये, अब इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना, 4 के साथ, तो -16 बन गया। 16 में से आपने माइनस किया, प्लस किया, -60 में से प्लस किया 6, तो -54 आपके पास आ गया। क्या आंसर आ गया, -54 आपके पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। अभी देखें, अब हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, हमने इसकी x की वैल्यू निकालनी है जी डियर स्टूडेंट्स। अब देखें, अब आपके पास यहाँ पर देखें कौन सी फॉर्म ये बन गई, मेरे पास एचलर फॉर्म आ गई। अब एचलर फॉर्म आ गई, अब देखिए अगर एचलर फॉर्म को मैं देखूं तो ये जो चीज़ है मेरे पास, ये x y एंड z, x y z x y z x y z, पहले टर्म x देन y देन z, -27z इज इक्वल टू -54। अब इसमें से मैंने क्या निकालना है, मैंने z की वैल्यू निकालनी है। z इज इक्वल टू -54/27 इज -27, तो इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। अब देखें ये x है, देन दूसरी टर्म कौन सी बनती है y, तो y -9z इज इक्वल टू -15। ठीक हो गया। अब देखें 9y -9z की वैल्यू क्या है, 2 है, इज इक्वल टू -15, तो y इज इक्वल टू -15 प्लस 18, तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3। y का आंसर मेरे पास क्या आ गया 3। अभी नेक्स्ट देखें, हमारे पास एक आंसर यहाँ पर रहता है, किसका आंसर रहता है हमारे पास, x का आंसर रह गया। ये क्या x y एंड z, x माइनस वाई एंड प्लस 4z इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन बनती है। अब x एज इट इज, y की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है, तो माइनस एज इट इज 3 आ गया यहाँ पर, प्लस 4z की वैल्यू क्या है 2 है, ये 2 आ गया इज इक्वल टू 4। x माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 4, x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास -1। अब डियर स्टूडेंट देखें एक्स वाई जी का आंसर मेरे पास आ गया, और बेसिकली हमने आंसर भी एक्स वाई जी का ही निकालना था। क्वेश्चन के अंदर मेंशन था सोल्व द इक्वेशन बाय गॉर्स एलिमिनेशन मेथड्स एंड गॉर्स जॉर्डन मेथड्स। मैंने सबसे पहले इसको एचलर फॉर्म से सॉल्व किया। अब एचलर फॉर्म से सॉल्व करने के बाद मैंने सिंपल क्या किया, ये इक्वेशन इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। ये देखें, ये डॉट डॉट लगा के मैंने ये फॉर्म लिख दी। अब हमने जब एचलर फॉर्म बनाने, तो हमें एचलर फॉर्म का मतलब होता है लीडिंग जीरो मैंने बनाने हैं। मीन्स यहाँ पर 1 है, इसके नीचे 0, यहाँ पर 1 बना के उसके नीचे 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, देखिए 1 रो 1 0 एंड 2 0, लीडिंग 0 आ गए। ये मेरे पास कौन सी फॉर्म बन गई, एचलर फॉर्म। अब एचलर फॉर्म में देखें, ये x है, ये y है, ये z, ये इज इक्वल टू 4, x y z इज इक्वल टू 4, ये 0 x y, ये 0 आप छोड़ दें, 0 x कोई नहीं, y एंड z है, y माइनस 9z इज इक्वल टू -15, और ये आपके पास क्या आ गया 0 0, x भी 0 y भी 0, z -27z इज इक्वल टू -54। ये फर्स्ट मैंने रख के यहाँ से z की वैल्यू निकाल दी। अब तीनों मेरे पास वैल्यू x y z की आ गई, लेकिन ये आई किससे है, ये डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आई है एचलर फॉर्म से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को रिड्यूस एचलर फॉर्म से सॉल्व करता हूँ। उसमें अगर मैं इसको दोबारा रेज करके दोबारा करूँ तो मेथड सारा वही होगा, तो मैं उस मेथड्स को छोड़ के मैं सिंपल यहाँ से ही स्टार्ट करता हूँ। कहाँ से, मैं इस इक्वेशन से स्टार्ट करूँगा। ये मैट्रिक्स जो मेरे पास गिवन है, इस मैट्रिक्स को मैं सॉल्व करके सिंपल इसको मैं 0 बना दूंगा। कैसे, अभी इसमें देखिएगा आप लोग, अब इसमें देखिएगा हम क्या करते हैं, ये रो मैं लिखता हूँ। अब मैं इस 27 को क्या बनाऊंगा, 1 बनाऊंगा। उसकी रीजन के इस 1 को बना के इसके ऊपर क्या बना दूंगा, 0 बना दूंगा। मेरे पास खुद ब खुद इसके आंसर आ जाएंगे। तो देखिए 1 -1 4 एंड 4 ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब ये देखिए नेगेटिव 0 1 -9 एंड -15 भी एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। अभी हमने क्या करना है, सिर्फ हमने सिंपल इस -27 को फिनिश करने के लिए मैं इसको क्या करता हूं, इस -27 को फिनिश करने के लिए मैं लिखता हूं -1/27 ऑफ R3
-1/27 से किसको मल्टीप्लाई करवा दिया, रो 3 को। देखिए 0 0 एज इट इज। ये -27 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय -1/27, तो 27 से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 आंसर आ गया। 54 डिवाइडेड बाय 27, देखिए 1/27 है तो मतलब भी 4 को मल्टीप्लाई करवाया -1 के साथ, तो प्लस का 54 डिवाइडेड बाय 27, तो मेरे पास आंसर आ गया 2। अब देखिए इस 1 को मैं यूज करूंगा, इसके ऊपर क्या बना दूंगा, 0 बनाऊंगा। इस 1 को यूज करके इसके ऊपर क्या बनाऊंगा, 0 बनाऊंगा, तो मेरे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, रिड्यूस एचेलर फॉर्म। ठीक हो गया। अभी देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, हम इस 0 0 1 एंड 2 एज इट इज आ गया। अब इसको 0 बनाने के लिए मैं लिखा R2 प्लस 9 ऑफ R3 इंप्लाइज इन R2 प्लस किया, उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करा के रो 3 को, और इंप्लाइज किस में कर दिया, R2 के अंदर 0, और देखें 0 प्लस 1 0 1, देन 9 -9 0, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं R3 को 2 से, तो 9 से मल्टीप्लाई करवा था, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 -15, क्योंकि वो नेगेटिव का 15 है, तो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक हो गया, क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया। अब इस 4 को फिनिश करना है। इस 4 को फिनिश करने के लिए मैं R1 माइनस करता हूँ, क्या माइनस करता हूँ, R1 माइनस रो ऑफ, देखिए यहाँ पर भी एक 0 बनाना था, वो मैंने अभी बनाया नहीं, बाद में बनाता हूँ। अभी इस 1 को यूज करके इसके ऊपर 0 बनाता हूँ। क्या करता हूँ मैं, सिंपल R1 में से माइनस करता हूँ किसको, 4 टाइम ऑफ R3 को, और इंप्लाइज इन R1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाया रो 3 के साथ, और R1 को माइनस किया 4 टाइम मल्टीप्लाई करवा के रो 3 के साथ, और इंप्लाइज किस में कर दिया, रो 1 के अंदर। देखें 0 इंटू 1 1, -1 इंटू 0 -1, 4 - 4 0 आ गया। अब मेरे पास क्या रहेगा, ये इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना, 4 है यहाँ पर, किससे मल्टीप्लाई करवाना इसको, 4 - 8, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, माइनस, देखें ये 4 है एज इट इज, -4 और R3, 4 2 8, 4 - 8, तो मेरे पास क्या आ गया, -4 आ गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सिर्फ ये 0 होने वाला रह गया, बाकी तमाम वैल्यू एक्यूरेट आ चुकी हैं। मतलब मैंने यहाँ पर जब भी वर्ड आ जाएगा रिड्यूस एचेलर फॉर्म, तो मुझे क्या बनाना होगी, आइडेंटिटी बनाना होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ फिर रो ऑपरेशन लगाता हूँ। सिंपल मैं करता हूँ R2 प्लस R3 इंप्लाइज इन R2 प्लस R1 इंप्लाइज इन R1। और रो 2 और रो 3 को क्या, रो 1 और रो 2 को मैंने क्या किया, प्लस किया। प्लस करने के बाद मैंने सिंपल इंप्लीमेंट किसके अंदर किया, मैंने इंप्लीमेंट रो 1 के अंदर ही किया। देखें 0 प्लस 1 1, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 0 0, -4 प्लस 3 -1, और ये 0 1 0 3 0 0 1 एंड 2। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट से देखते हैं। अभी देखें इसके अंदर जो आपके पास आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट हम एलिमेंट x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x इज इक्वल टू ये 0 इज इक्वल टू -1, एंड ये किसको कर रहा है, y को, तो y इज इक्वल टू 3। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z को, z इज इक्वल टू 2। ये आपके पास क्या आ गए, इसके आंसर आ गए x y z के। अब दोनों के अंदर अगर आप लोग नोट करें, दोनों के आंसर क्या आपके पास सेम है। एक्स वाई जी एचएलआर फॉर्म से सॉल्व करें देन भी आंसर देख लें, एक्स वाई जी रिड्यूस एचएलआर फॉर्म से सॉल्व करें देन भी देख लें, दोनों से आपके पास क्या आ रहे हैं, आंसर सेम आ रहे हैं। सिर्फ एचएलआर फॉर्म ये होता है कि आपने लीडिंग जीरो बनाने होते हैं, लेकिन ये रिड्यूस एचएलआर फॉर्म होती है उसके ऊपर अंदर आपने क्या करना होता है, आइडेंटिटी बनाना होता है। और ये मैंने आइडेंटिटी बना के आपको दिखा दिया। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पार्ट था 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। उसमें देखते हैं हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 मैं लिखता हूँ। उसके अंदर वो मुझे कह रहा है, क्वेश्चन में देखें कि वैल्यूज गिवन है 2x प्लस 4y माइनस जी, 2x प्लस 4y माइनस जी इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 2z, x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 2,
-5x -8y प्लस 3z इज इक्वल टू -2। ये 3 इक्वेशंस मेरे पास गिवन है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ ताकि इसको मैं सॉल्व कर सकूँ। अब देखिए यहाँ पर एक जो मेन चीज़ है आपके पास, आप इसको सॉल्व करते हुए एक चीज़ और भी नोट कर सकते हैं कि आप इसकी रो को इंटरचेंज करने के पहले आप इसको पहले लिख लें, इसमें बाद में, क्योंकि मैट्रिक्स में लिखने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें देखें, आप अगर ऐसे लिखें 2 4 -1 0 1 -2 आपके पास आ गया 2, नेक्स्ट आ गया -5 -8 3 एंड -2। ये डॉट लाइन आपने लगा दी और ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। सबसे पहले यहाँ पर तो ऊपर मेरे पास 1 होना चाहिए। क्या करने के लिए आपने ये क्या लिखे, आपने क्या करने के लिए इसको चाहिए, आपको 1 होगा तो अब यहाँ से नीचे क्या बना लेंगे, 0 बनाने आपके लिए ईजी हो जाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, रो को इंटरचेंज कर देता हूँ। क्या करता हूँ, रो को इंटरचेंज कर देता हूँ। मैं रो 1 को इंटरचेंज करता हूँ रो 2 के साथ। ठीक हो गया, रो 1 को किससे इंटरचेंज करता हूँ, रो 2 के साथ। देखें 1 -2 -2 2 2 4 -1 0 -5 -8 3 एंड 2। ये डियर स्टूडेंट मेरे पास क्या होगी, रो को मैंने इंटरचेंज कर दिया आपके पास। ठीक हो गया, ये मैं रो ऑपरेशन लगाया, इसके ऊपर रो को मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। अब मैं इसके अंदर देखें, इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं अब इस 1 को यूज करके इसके नीचे क्या बनाऊंगा, 0। फिर इस 4 को क्या बनाऊंगा, जो भी एलिमेंट जहां पर आएगा उसको बनाऊंगा 1, उसके नीचे बना दूंगा 0। तो मेरे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, एचलर फॉर्म। जब रिड्यूस एचलर फॉर्म बनानी होगी तो मैं इसको आइडेंटिटी बनाऊंगा। ये वाली जो चीज़ है ना, ये एज इट इज चलती जाएगी, जो एंड पे होगा ये आंसर्स होंगे, और ये वाली मैं क्या बना दूंगा, आइडेंटिटी बना दूंगा। तो मेरे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, रिड्यूस एचलर फॉर्म की। अब देखिए मैं इस 1 को यूज करता हूँ, 1 2 -2 एंड 2 1 -2 एंड 2, और ये मेरे पास क्या आ गया। अब इसको मैं यूज करता हूँ, देखिए मैं क्या करता हूँ, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, माइनस करता हूँ रो 2 में से, इंप्लाइज करता हूँ रो 2 में। क्यों, ये पर +2 है। देखें 2 -2 0, ये आपके पास क्या आ गया, 2 आ रहा है। 2 2 क्या हो गया आपके पास, -4 और -4 और -4 माइनस करना है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 2 -4 एंड -4 -8। ये क्या आपके पास 2 है, ये 2 2 -4 एंड +1, तो क्या बना, -4 +1, तो 3 आंसर आ गया इसका। ठीक हो गया, -3। आगे आपके पास क्या आ रहा है, 2 2 4 -0, तो 4 ही इसका आंसर एज इट इज। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, हमने इस 5 को 0 बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 ऑफ R1 प्लस R3 इम्प्लाइज इन R3। अब प्लस मैंने क्यों किया है, उसकी रीज़न ये है, R1 को प्लस इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव का 5 है। इसको मैं प्लस इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव का 5 है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी देखें इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ मैं, सिंपल 5 से करवाया, 5 - 5 0, 5 - 5 क्या आ गया मेरे पास है, 0। ये 0 हो गया। आगे देखें, ये -8 है, ये क्या है मेरे पास, किससे मल्टीप्लाई, 5 से, 5 2 -10 और -8 तो 2 आ गया। ठीक हो गया, -10 तो -2 आ गया। ठीक हो गया, 5 2 क्या हो गया, 5 2 -10 और माइनस क्या हो गया, माइनस ही है, -10 -8 -18, और ये क्या आपके पास 2 -2 है, 5 2 -10 और +3, तो मेरे पास क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक हो गया। आगे देखें तो ये 2 है, 5 2 10 +2, 5 2 10 +2, तो कितना मेरे पास बन गया, 10 + 2 12 आ गया। ये मेरे पास आ गया। ठीक हो गया। अभी मैंने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने इसको सॉल्व करके अब इसको 1 बनाऊंगा। इसको 1 बना के इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या बना दूंगा, मैं 0 बना दूंगा। क्या बना दूंगा, इसको मैं 0 बना दूंगा। ठीक हो गया। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव है, ये देख लीजिएगा प्लीज़, ये -2 है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनता है, 5 2 10 -5 2 10 -2, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाता है 10 - 2 आपके पास 8 आ जाता है। ठीक है। अब देखें, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको 1 को यूज़ करते हैं, इसको -8 को क्या बनाते हैं, हम सबसे पहले 1 बनाते हैं।
फिर इस 1 को हम यूज़ करेंगे, इस 1 को, और इसके नीचे क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। तो मेरे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, एचलर फॉर्म आ जाएगी। कौन सी फॉर्म आ जाएगी, एचलर फॉर्म। तो अभी देखें ये रो ऑपरेशन है आपके पास। अभी मैं रो ऑपरेशन लगाता हूँ इसके ऊपर, देखें -1/8 इंटू आर ऑफ 2, 0 1 माइनस है ना, तो 3/8 आ गया। और ये क्या बना, 4/8 -4/8, तो -1/2 हो गया। ये 1 -2 एंड 2 एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया। अब देखिए हम इसको यूज़ करेंगे और इसको क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, -18 है। क्या है, -18 है। अब 18 को मैं 1 कैसे बनाऊंगा, देखें। अब 18 को मैं 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, और भले आप इसको ऐसे लिख लें ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकें। जी डियर स्टूडेंट्स, हम इसको क्या करते हैं, इसको 1 बनाने के लिए मैं सिंपल इसको दोबारा से लिखता हूँ। देखें ये 1 -2, रेड से ब्लैक से लिखता, कि आपको एक चेंज नज़र आता रहे। 1 -2 एंड 2। इसमें देखें 0 1 3/8 -1/2। अब हमने क्या करना है, R3 प्लस कर दे उसके अंदर 18 ऑफ R2, R3 प्लस ऑफ 18 ऑफ R2। अब देखिए प्लस करेंगे तो प्लस का 1 और माइनस का 8, प्लस का 18 और माइनस का 18, आपके पास क्या हो जाएगा, 0 0 प्लस 0 0, 18 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 18 प्लस का और -18, ये 0 हो गया। ठीक हो गया। 3/8 इंटू मल्टीप्लाई बाय 18, 3/8 इंटू मल्टीप्लाई बाय 18, और माइनस करना है आपने 7। ठीक हो गया। तो इसका आंसर मेरे पास जो कैलकुलेट मैं करके करूंगा, तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स -1/4, -1/4। और नेक्स्ट देखिए, अगर आप लोग इसको किससे मल्टीप्लाई, 18 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो 18/2 -9, -9 बनता है, -9 प्लस 8, तो -1 आ जाता है। ठीक हो गया। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म मेरे पास बनती है डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना मेरे पास ये फॉर्म। अब ये जो फॉर्म मेरे पास बन रही है, एचलर फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है, ये एचलर फॉर्म, ये वाली फॉर्म मेरे पास बन रही है। इसमें मेरे पास क्या होता है, लीडिंग 0, देख लें लीडिंग 0, ये 1 0 एंड 2 0। अब देखें ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जी को। मतलब -1/4 ऑफ जी इज इक्वल टू -1। तो जी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 4 मेरे पास आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, ये किसको, वाई को। तो वाई, देखिए y प्लस 3/8 z इज इक्वल टू -1/2, y प्लस 3/8 इंटू 4 इज इक्वल टू -1/2। तो y ये a4 4 2 जार प्लस 3/2 इज इक्वल टू -1/2। तो y का जो y इज इक्वल टू -1/2 -3/2। तो y इज इक्वल टू मेरे पास जो आंसर बनता है वो बनता है y इज इक्वल टू -1 -3 मेरे पास आ जाता है आंसर। जी डी स्टूडेंट्स, मेरे पास आंसर आ गया y इज इक्वल टू -3 -1 -4/2, तो मेरे पास आ गया आंसर -2। अब y का आंसर भी मेरे पास आ गया और x का आंसर भी आ गया। अब आप निकालते हैं, सॉरी y का आंसर आ गया z का। अब किसका आंसर निकालते हैं, x का। तो x के लिए देखें, x -2y -2z इज इक्वल टू 2, ये रो 1 आपके पास आ रही है। बेसिकली रो 1 वही है। इसमें देखिए यहाँ पर जस्ट -2 आ गया, आपने चेंज की थी, ये रो 1 बनती है आपके पास, क्योंकि रो इंटरचेंज की थी, तो वही रो आपके पास आ गई। अब आपने जस्ट इसमें एक्स वाई का आंसर निकालना, तो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, एक्स और वाई और जी का आंसर आपने सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपके पास इसमें एक्स का आंसर आ जाएगा। वाई एक्स -2 इंटू -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू बनता है, सिंप्लीफाई करके, -4 और -8। तो मेरे पास 8 -4, तो मेरे पास एक्स जी का ओवरऑल आंसर, एक्स का आंसर क्या बनता है, 6 बनता है। क्या बनता है, एक्स का आंसर 6। ठीक हो गया। क्योंकि -8 में से 4 निकाल दे, -4, तो -4 से जाके +4 है, तो मेरे पास आ गया 6। अब ये कौन सा मेथड था बेसिकली मेरे पास, ये बेसिकली मेरे पास मेथड था रिड्यू एचलर फॉर्म। हमने क्या था, गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसको मैं कह सकता हूँ। ये कौन सा मेथड था, गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम ये भी कह सकते हैं। ये कौन सा मेथड आपके पास आ गया, आप इसको ये भी डियर स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि आपके पास आ गया गॉस एलिमिनेशन मेथड।
अब हमने फाइंड आउट करना है जॉर्डन मेथड को। अब गॉस जॉर्डन मेथड कौन सा होता है, जिसको हम रिड्यूस एचेलर फॉर्म कहते हैं। अब ये जो टर्म है ना मेरे पास, ये जो टर्म है, इस टर्म को मैं क्या करूंगा, इस टर्म को अब मैं रिड्यूस एचेलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। रिड्यूस एचेलर फॉर्म के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऊपर 0 बनाना है और यहाँ पर 1 बनाना है। इस 1 यूज करके इस पूरी रो को ऊपर वाले इस पूरे कॉलम के ऊपर दोनों एलिमेंट 0 करूंगा और इस 1 से ये 0 करूंगा, तो मेरे पास आइडेंटिटी बन जाएगी। तो मेरे पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी, रिड्यूस एचेलर फॉर्म। अभी देखें, इसको मैं रिड्यूस एचेलर फॉर्म को सॉल्व करता हूँ। हम सिंपल इसके अंदर क्या करेंगे, पहले इस -2 को 0 बनाता हूँ। ये 0 1 3/8 एंड -1/2, ये मैंने एज इट इज लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपल ये करते हैं, ये आप इसके ऊपर देखें, सबसे पहले ये -2 है, तो हम इस 1 को क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। मीन्स R1 + 2 टाइम ऑफ R2 इम्प्लाइज इन R1। R1 + 2 टाइम ऑफ R2, देखें 1 + 0, 0 को जिससे मल्टीप्लाई कर आंसर क्या आता है 0। 1 + 0 1, -2 ये किससे मल्टीप्लाई, 2 के साथ, -2 + 2, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया यहाँ पर, -2 + 2 0 आ गया। और यहाँ पर -2 है और इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ, तो 3/8 क्या बना, 3/8, और 3/8 को किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 2 के साथ, और माइनस क्या आ रहा है ऊपर 2, हम ऐसे तो प्लस करें लेकिन यहाँ पर ऊपर क्या आ रहा है, -2। तो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स आ गया 3/4 -2, तो मेरे पास 3 - 8/4, तो -5/4 आ गया। क्या आ गया, -5/4 आ जाता है, -5/4 आ गया। ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 2 के साथ, 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, तो 2 से मेरे पास क्या हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से खत्म होगा, -1 2 - 1, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक हो गया। अब देखिए इसका -1/4 है, इसका -1/4 का मैं फिनिश करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। इसमें से जस्ट -1/4 को फिनिश करने के लिए मैं सिंपल इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, -4 से R3 को, -4 से किसको मल्टीप्लाई करवा दिया, रो 3 को, देखें 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 0, ये -4 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से कटेगा तो 4 आंसर 1 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये -1 है, इसको -4 से मल्टीप्लाई। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब सिंपल इसके अंदर हम लोग इसमें देखें, इसको हम यूज़ करते हैं, ये देखें 0 0 एंड 1 एंड 4 एज इट इज़ आपके पास आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस 1 को यूज़ करना है, ये आपके पास जो आपके पास डाटा लाइन दरमियान में आती है, इस 1 को यूज़ करना है और इसके ऊपर क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं R2 में से माइनस कर दूंगा 3/8 ऑफ R3 से मल्टीप्लाई करवा के इम्प्लाइज इन R2। हमने क्या किया, हमने सिंपल R2 रो 2 में से माइनस किया, किसको, -3/8 मल्टीप्लाई ऑफ R3 और इम्प्लाइज किस में कर दिया, रो 2 के अंदर। तो इसमें देखें 0 0 - 0 0 1 - 0 1 आ गया। 3/8 माइनस किससे मल्टीप्लाई कर, -3/8 से, तो 3/8 - 3/8 क्या हो गया, 0 हो गया। -1/2 -4 इंटू -3/8, तो मेरे पास इसका जो आंसर बनता है सिंप्लीफाई करने के बाद, वो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर y का बन रहा है मेरे पास -2। क्या आंसर बनता है यहाँ पर, -2। अब ये चीज़ होगी। अब देखें ये तो ख़त्म हो गया, इसके ऊपर एक 0, अब इसको भी 0 बनाना है। इसको सिंपल 0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखें रो, मेरे पास कौन सी रो है, ये रो 1 है, तो रो 1 में से क्या करता हूँ, रो 1 जम प्लस किया 5/4 ऑफ R3 इम्प्लाइज इन R1। रो 1 में प्लस की रो 3, लेकिन रो 3 को किससे मल्टीप्लाई करा, 5/4 के साथ। देखिए 1 + 0, पहले तो 1 आ गया, 0 + 0 0 आ गया। अब -5/4 इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 5/4 से, तो -5/4 + 5/4, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, इसका 0 आ गया। 1 + 5 4 इंटू 5/4, 4 से कट गया, तो 1 + 5 क्या आ गया, 6 आ गया। अब ये कौन सी फॉर्म मेरे पास बन गई, अब ये मेरे पास बन गई है रिड्यूस एचेलर फॉर्म। ये देखें अगर आप, तो ये 1 1 0 0 0 0 0, ये मेरे पास कौन सी बन गई, रिड्यूस एचेलर फॉर्म, जिसको हम आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। ये वाली एलिमेंट इतने आइडेंटिटी बनने चाहिए आपके पास।
ये आइडेंटिटी बन गए। अगर मैं अब इसका आंसर देखूँ, देखें ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 6। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वाई, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया -2। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी इज इक्वल टू क्या आ गया 4। अब देखिए ये वाले आंसर देख लें या ये वाले आंसर आप लोग देख लें, ये एक्स वाई का आंसर, जी का आंसर ये वाला, और ये एक्स का आंसर, दोनों तीनों आंसर्स आपके पास एक्स वाई जी और ये एक्स वाई जी, आपके पास दोनों आंसर सेम है। तो क्वेश्चन को आप बेशक गैस आगाज एलिमिनेशन मेथड से करें, गाज सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, एचएलएफ फॉर्म से करें, रिड्यूस एचएलएफ फॉर्म से करें, इन्वर्जन मेथड से करें,